स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है कि जैसे हम पहले जैसे कंप्यूटर था तो उसमें हम एक तरीके से उसको फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन मानते थे, लेकिन आज क्या हुआ है, बट नाउ वी इन्फॉर्म द टेक्नोलॉजी IT रिवॉल्यूशन कि आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हम कंप्यूटर से ही हर एक काम कर रहे हैं। कंप्यूटर हैव एंटायर इन ईच एंड एवरी फील्ड कि ये हर क्षेत्र में कंप्यूटर्स के बिना काम ही पॉसिबल नहीं है। और दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि आज के टाइम ऐसा आ गया कि कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, जिसके द्वारा हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपने एसेंशियल काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। जैसे कंप्यूटर हैव द रिलीव्ड ऑन द बोरिंग एंड द ट्रिकिंग टास्क लाइक कॉपिंग, कंपेयरिंग, चूजिंग, चेकिंग एक्सेट्रा। मतलब कि हर एक काम इजीली हम कंप्यूटर से कर पा रहे हैं। तो जैसे वो कोई भी काम हो, जैसे कैलकुलेशन हो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेट को आसानी से कर देते हैं एक मशीन के ज़रिए। एक मशीन है जिसके ज़रिए हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो IT जो पूरी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो पूरी रिवॉल्व अराउंड हो चुकी है, रिवोल्यूशन हो चुका है, उसका बदलाव आ चुका है कि वो इतनी बदल चुकी है कि आज हमारे जीवन में IT का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन चुकी है। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की उसकी विशेषताएं क्या हैं। व्हाट हैज़ मेड कंप्यूटर सो पॉपुलर एंड एसेंशियल दैट वी फील देयर नीड इन एनी टास्क वी डू। द आंसर लाइज इन द फॉलोइंग। मतलब कि इसमें क्या है कि हमने देखा कि आज के टाइम में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा, प्रसिद्ध होता जा रहा है। ये हमारे हर काम को करता है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट इसके आंसर के लिए क्या लिखना है, जैसे स्पीड। Computer work at any immediate speed so much, and while talking about the computer speed, minutes and the seconds seems to be lifetime because this time taken by the computer to execute the instruction range for the picoseconds and the nanoseconds to the microsecond. मीन्स मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा चीज़ें बना है, ऐसा कंप्यूटर बना है कि ये बिना थके, बिना इसकी एनर्जी डाउन हुए ये पूरे काम को पूरी से बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से कर देता है। ज़्यादा उसको टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक ऑर्डर अप्लाई करना होता है। उसके बाद ये कुछ ही सेकंड में, कुछ नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड में ही उस टास्क को कंप्लीट कर देता है। स्टूडेंट्स, आगे आपके सामने कुछ यूनिट्स दे रखी है। जैसे मिली सेकेंड क्या होता है, मिली सेकेंड MS, जैसे इसको कहते हैं 1/103। इसी तरीके से माइक्रो सेकेंड्स 1/1/1/6 होता है। तो ये कुछ स्पीड्स है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। यूजली द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन MIPS में इसको मेज़र किया जाता है यूजली। जैसे MIPS का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, कि ये अरब खरब के अराउंड में इंस्ट्रक्शन को कुछ ही सेकंड में सोल्व कर देता है। सो दैट इट वी से द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ 60 MIPS, इसलिए उसकी स्पीड को 60 MIPS कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो एक्यूरेसी एक एग्जैक्ट आंसर हमें मिलता है, बिल्कुल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कंप्यूटर इज एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, कि जैसे हम जो कैलकुलेट करते हैं अगर हमने एसम करना है तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। तो ये एक एक्यूरेट सिस्टम बना के देता है हमें। आगे बात करें तो डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस क्या होता है, जैसे हम इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर हम किसी काम को कंटिन्यूस करते हैं तो हम बार बार कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ा तो हम उसको एक टायर्ड फील करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर हर एक टास्क को बार बार रिपीट कर सकता है बिना थके हुए। आगे बात करें वर्सेटिलिटी क्या होता है। वर्सेटिलिटी जैसे वो कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए नहीं होता, वो हम मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारे काम उसमें कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर में। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जैसे इसमें मेंशन है कि गेम्स खेल सकते हैं, कोई भी मैथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, नेट सफ़र कर सकते हैं, सफरिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, किसी ड्राइंग पिक्चर्स ड्राइंग करते हैं और अपने वेरियस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे क्या है
जैसे आगे हमारा दे रखा है इनमेरस स्टोरेज कैपेसिटी। इनमेरस स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कंप्यूटर कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि कंप्यूटर जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, डाटा स्टोर कर सकता है। उससे क्या होगा कि वो हमारा कितना भी पुराना डाटा हो उसको स्टोर करके रख सकता है, जिसके लिए हम जैसे उससे हम सीडीज़ भी बना लेते हैं, पेन ड्राइव में अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि हम जब चाहें अपने डाटा को देख सकते हैं और हमें और ज़्यादा ओल्ड रिकॉर्ड्स के लिए फाइल्स रखने की ज़रूरत नहीं होती। आगे इसमें है द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन फ्रॉम द कंप्यूटर कैन परफॉर्म द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे हम अगर इसकी बात करते हैं तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होते हैं। तो उसके लिए हम इसके दोनों का डिफरेंस जानना पहले ज़रूरी है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। आगे क्या है, जैसे देखें इसमें देखते हैं, जैसे इनपुट इज़ अ डाटा एंड इंस्ट्रक्ट टू द अप्लाई द डाटा विच आई गिव द कंप्यूटर। इनपुट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग द वेरियस इनपुट डिवाइस सच एज द कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया। ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है जो हम ऑपरेशन जिससे हम ऑपरेट करते हैं, सब कुछ चलाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जनरेट द आउटपुट बाय अप्लाइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डाटा, मतलब जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं तो वो क्या होता है, वो काम करता है। जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, आउटर है, ग्राफिक प्लॉटर हो गया, ये विजुअल डिस्प्ले हो गया कि हमने जैसे डिस्प्ले किसी स्क्रीन पे दिखा दी, तो ये सारे क्या आउटपुट डिवाइस है। उसके बारे में आगे जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है उसमें हम नेक्स्ट इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं टेक्स्ट मैनिपुलेट। इन द इनपुट गिवन द कंप्यूटर कैन बी न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 कॉम्बिनेशन करता है। अल्फ़ाबेटिकल दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, A to Z के अल्फ़ाबेट स्मॉल में हो कैपिटल में हो तो उसको अरेंज करता है। अल्फ़ाबेटिकल्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल डाटा, ये सारे डाटा को अपने मैनिपुलेट करता है, उसको यूज़ करता है और उसको आसानी से हैंडल करता है। आगे है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये कोई न्यूमेरिक डाटा को नहीं दिखाता, रिजल्ट नहीं दिखाता, ये सीधा आंसर देगा ट्रू फॉल्स में, येस नो में। द लॉजिकल ऑपरेशन आर और एंड नोट इस तरीके से दिखा सकता है। इफ़ पी एंड क्यू येस प्रिंटर एडमिशन ग्रांटेड, एल्स द प्रिंटर एडमिशन नॉट ग्रांटेड, तो मैटर विल बी प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द क्या कहेगा ये, वेदर पी येस, और इसकी जगह ये कह सकता है ये क्यू इज़ येस, तो ये इसमें शो ऑफ कर सकता है हमें। आगे है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मीनिंग में बिल्कुल सिंपल है कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये आसानी से करता है। आगे इससे अगला टॉपिक है समराइज डाटा। एज द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इमेंस अमाउंट ऑफ द डाटा, अंडरस्टैंडिंग द डाटा बाय द यूजिंग द व्यूज ऑफ द समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू अस। कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, बार ग्राफ्स एंड लाइन्स, द टेबल्स, रिपोर्ट्स, दीज आर द ईजियर टू क्विकर। मतलब समराइज डाटा क्या होता है कि हम बहुत सारे डाटा इकट्ठा करते हैं कहीं से। जैसे हमने कि विलेज में एक राउंड किया, उस विलेज में हमें 500 घरों का डाटा दिया, हमें उनसे पता लगाना है कि उनकी फैमिली इनकम कितनी है। तो किसी की 5,000 है इनकम है, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, तो हमने उसकी इनकम लिखती गई। तो उस चीज़ के लिए हम अगर ऐसे 500 लोगों का देखेंगे तो वो बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, ग्राफ्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, जो पाई चार्ट वगैरह होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, तो वो एक आसानी से रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, जिससे हम समराइज डाटा का सारा डाटा इकट्ठा कर हो जाता है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे स्टोरेज एंड एक्सेस। स्टोरेज मतलब कि किसी भी चीज़ को स्टोर करना। जैसे हम कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं अपना। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी टेप्स हो गई या फिल्म हो गई या कोई भी हम अलग अलग सीडी बना के रख लेते हैं। इन चीज़ों के बारे में चैप्टर 3 में ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। तो बस इतना ही ध्यान रखो कि स्टोरेज का मतलब होता है कि किसी भी डाटा को स्टोर करना, और उसमें हम जो भी हमारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है, फाइल्स हैं, तो उसको हम अच्छी तरीके से पर्पज़ में स्टोर कर लेते हैं। आगे है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की। कंप्यूटर एप्लीकेशन का एरिया क्या होता है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर बात करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो क्या हुआ कि कोई टीचर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या किया कि टीचर ने किया आपके लिए कि एक वीडियो शेयर की। उस वीडियो शेयर से क्या किया कि सारा डाटा कंप्यूटर में डाल दिया। तो उस कंप्यूटर से आप उनकी लैब में गए और उससे अपनी क्लासरूम को अच्छी तरीके से अपने शांति से बैठ के, पीसफुली बैठ के उसको क्या किया, वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और उस टॉपिक को बिल्कुल एक अच्छे लहजे से सीखा।
तो वो ही एक तरीका है। जैसे उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हम अपनी वीडियोस के थ्रू, जैसे हम अब फ़ोन चला रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है कि इससे हम क्या कर रहे हैं। अब आप इस टाइम में जैसे लॉकडाउन है, कोविड-19 के टाइम में हम ये चीज़ नहीं अरेंज कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, तो स्कूल में आके तो हम क्या कर रहे हैं, वीडियोज़ के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो ये एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत हेल्प मिली है हमें इस चीज़। आगे जैसे मेडिकल लाइन में भी इसी तरीके से कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम आज की कंडीशन को ही देखें तो कोविड-19 के जो ये कोरोना वायरस बीमारी फैली है, तो इसमें बहुत सारे रोबोट्स को काम किया जा रहा है कि इस बीमारी में पास जाने से फैलने का डर रहता है। तो रोबोट्स बहुत सारे देशों में न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि रोबोट्स काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर का था एक्टिंग एज अ डॉक्टर, कंप्यूटर एक डॉक्टर का काम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है, तो जैसे इवन द डॉक्टर आर नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, द कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड टू मॉनिटर द पेशेंट। तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो कंप्यूटर रोबोट जो होता है वो उसको मॉनिटर करेगा। मैनी ऑपरेशंस आर बीइंग डन बाय द रोबोट्स, रोबोट्स के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन भी किए गए हैं आज के टाइम में। तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की की है मेडिकल साइंस में कि हम रोबोट्स के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा ये सारी चीज़ कर पा रहे हैं। वेदरिंग फोरकास्टिंग नॉर्मल वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए। जैसे वेदर मतलब मौसम, फोरकास्टिंग मतलब उसका मौसम विभाग के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती है। जैसे बता देते हैं कि हम न्यूज़ में देखते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, ये सारी चीज़ें। सुपर कंप्यूटर हैव द प्रूव टू द ग्रेट हेल्प टू द मेट्रोलॉजिस्ट इन द फोरकास्टिंग द वेदर वर्ल्ड वाइड। ये पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये पहले ही इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, तो जिससे हम अपनी सेफ्टी कर पाते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट का क्या मतलब होता है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट कहते हैं कंप्यूटर हेल्प इन द डिज़ाइनिंग द हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, कि ये एक अच्छी क्वालिटी की एक चीज़ें प्रोडक्ट करता है। कंप्यूटर एडेड द डिज़ाइन कैड सॉफ्टवेयर, जैसे हम इंजीनियर्स के लिए क्या है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, सिविल इंजीनियर हो, तो उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ कि हाउसेज़ के मैप बनाने हैं या घरों के नक्शे बनाने हैं, तो मैं कंप्यूटर के ऐप से बहुत अच्छी तरीके से डाटा बना सकता हूँ। अब मुझे कोई भी स्कूल का काम करना होता है, तो मैं क्या उसमें कोई भी कंप्यूटर के हेल्प से एक्सेल फाइल में गया, तो मुझे टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं, लाइन खींचने की जरूरत नहीं, तो मैं उसको सीधा सीधा क्या करते हैं, उसको उसी तरीके से फाइल हमें मिल जाती है और हम उसमें सीधा डाटा टाइप करके उसको डाटा अरेंज करते हैं। कैलकुलेशन भी हमारी इससे आसानी से हो जाती है। बेटर सर्विसेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे बेटर सर्विसेज क्या होता है कि कंप्यूटर ने इतने हमारी लाइफ को आसान कर दिया है कि जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे गए हैं, एयर जाना पड़ता है हमें टिकट रिजर्व कराने के लिए, लेकिन आज के टाइम में क्या कर रहे हैं हम कि कंप्यूटर पे बैठे हमने ऑनलाइन डाटा ऑन किया और हम उसको टिकट्स को बुक कर देते हैं। कैंसिल करनी है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसने हमारा बहुत सारा टाइम बचाया। जैसे हम बैंक्स के बारे में बात करें तो बैंक्स की क्यूज़ में खड़ा होना, लाइन्स में खड़ा होना में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम अपने काम को आसानी से करते हैं, आसानी से अपना सारा काम हमारा ख़त्म हो जाता है। हम घर बैठे नेट बैंकिंग करके पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक 6 पॉइंट है, जैसे गवर्नमेंट मैनेज कैसे करता है इसको। गवर्नमेंट कैसे मैनेज करता है कि कंप्यूटर हेल्प वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन द सक्सेसफुली प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि एक चीज़ को एक नियोजन के साथ चलाया जाना। फॉर एग्जांपल लॉ एनफोर्समेंट, हेल्थ केयर, लैंड रिकॉर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन, बिलिंग एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी काम होता है वो एक बहुत नियम कानून के अकॉर्डिंग होता है। कि घर का कोई रिकॉर्ड है या कोई और रजिस्ट्रेशन है तो वो बिलिंग है, तो हर एक चीज़ का डाटा मिलता है। आगे बात करते हैं डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट क्या होता है? इन द डिपार्टमेंट लाइक इनकम टैक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वेयर एवरी डे enormous amount of data has to be dealt, that the computer has helped in replacing the huge stock of the files and the few disk and drives। मतलब कि वो क्या होता है कि डाटा मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत बड़ा दर्जा है, ये बहुत बड़ा लेवल है जिसमें हम मार्केटिंग करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं। तो इतने सारे लोग उसमें एट अ टाइम हर पर सेकंड इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारा डाटा उसको एक बहुत बड़े ह्यूज डाटा को एक फाइल्स को अपने अंदर स्टोर रखता है, जिससे वो समझने में, उसको हैंडल करने में आसानी होती है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट क्या होता है? बिसाइड मैनी इंटरेस्टिंग गेम्स वी कैन प्ले and personal computer PC, the graphics have the brought revolution and the
वर्ल्ड ऑल्सो मूवीज़ एंड जुरासिक पार्क एंड द गॉडजिला वर बीइंग यूजिंग द कंप्यूटर ग्राफिक्स। मीन्स क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम वीडियो गेम खेल लेते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हमें कंप्यूटर भी प्रोवाइड करता है कि हम अपने ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राइंग कर सकते हैं उसमें। और उसके अलावा हम मूवीज़ देखनी चाहें तो मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, या कोई और पिक्चर्स बनाना चाहें, या कोई और ग्राफिक्स के थ्रू 3D पिक्चर बनाना चाहें, तो वो सब कुछ हम एंटरटेनमेंट के थ्रू इसमें यूज़ कर सकते हैं, आसानी से सीख। आगे स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड मेलिंग। इंटरनेट हैज़ बीन बिग गिफ्ट ऑफ द कंप्यूटर टू आवर सोसाइटी। मतलब कि उन्होंने कहा है कि इंटरनेट जो है हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, एक इनाम है। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एनीथिंग कैन बी हैड एनीवेयर इन द वर्ल्ड by just sitting in the front of the computer. Mobile, smart television, networking, email and chat and the internet have the literacy brought peoples and the पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोज। मीन्स इसका मतलब कहने का है कि हम एक जगह बैठ के अपने जितने भी हमारे संपर्क, हमारे सगे संबंधी रिलेटिव हैं, तो उनसे आसानी से हम संपर्क बना सकते हैं, कनेक्टिव हो सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो इतना पास, इतना एक दूसरे को दूर होते हुए भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन ने हमें बहुत ज़्यादा क्लोज ला दिया। जैसे रिसर्च, डिफेंस, स्पेस ट्रेवल्स एक्सेट्रा वेयर ऑल यूज़ द कंप्यूटर हैव द ब्रॉड रेवोल्यूशन। ये सभी हर जगह, आज का टाइम ऐसा आ गया स्टूडेंट्स कि हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पब्लिश करने के लिए हो, किसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए हो, डिफेंस के लिए हो, स्पेस ट्रैवलिंग के लिए हो। अगर जैसे हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, तो वो सैटेलाइट्स वगैरह भी हमें सारी इंफॉर्मेशन जो देती है वो कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आज की लास्ट टॉपिक था, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा।